आप जिक्र हुसैन करते हैं और मैं उसको जीता हूँ। मेरी तो शुरुआत और ख़त्म हुसैन से होती है। अनकंडीशनल, इट इज़ अनकंडीशनल सरेंडर्स टुवर्ड द इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम बिकॉज ऑफ। ऐसा नहीं है कि आप मुझे इमाम हुसैन लाल रंग का पेन देंगे तो मैं आपका हूँ, लाल के साथ मोबाइल दे देंगे तो मैं आपका 2 बार हो जाऊँगा। ना 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 ना, अनकंडीशनल सरेंडर। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को एब्जॉर्ब करके जो आपका सेल्फ मोटिवेटेड क्रिएटेड आउटपुट है शांति के लिए, वो एक्चुअल पीस है। तभी से मुझे इंस्पिरेशन मिला कि मैं नंगे पैर चलूं। जब मैं पहली मुहर्रम को जंजीर करने गया था, शायद मैंने चप्पल नहीं पहनी, उसके बाद मैं नंगे पैर चलता हूँ। और कितने बरस हो गए इसको भी? इसको भी 7-8 साल हो गए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम, लब्बैक या हुसैन। मैं सैयद फ़िया हुसैन आप तमाम नाजरीन और सामाईन की खिदमत में बज़रिए याम शिया इस्लामिक टीवी चैनल हाज़िर हूँ। नाजरीन, इस वक्त आपके रूबरू आने का मकसद और ये इत्तला ये है कि हम जब कभी भी हमारे शहर हैदराबाद में कोई मेहमान तशरीफ़ लाता है, चाहे वो आलिम दीन हो, ज़ाकिर हो, या किसी कौम व मिल्लत का ऐसी मशहूर व मारूफ़ शख्सियत जिसको आप तमाम के रूबरू पेश करना ज़रूरी है, क्योंकि मैं भी उस शख्सियत का तारुफ़ करवाने की ज़रूरत नहीं है, मगर मेरा फ़र्ज़ है, मेरा काम यही है कि पहले तारुफ़ हो और इस्तक़बाल हो, उसके बाद गुफ्तगू का आगाज़ हो। तो अली जनाब डॉक्टर सारंग मोहली अलमारूफ श्री स्वामी सारंग साहब हमारे स्टूडियो में तशरीफ़ फरमा है। नमस्ते सर। नमस्कार, आदाब, अस्सलाम वालेकुम। आपका याम शिया इस्लामिक टीवी चैनल में खैर मकदम है। थैंक यू सो मच। वेलकम सर। स्वामी जी मशहूर हैं, मोहब्बत है आपकी, मोहब्बत। ज़रूरी ये है कि नाजरीन आप जानते हैं कि स्वामी के साथ हमारे पास जो तारुफ़ है, लोग जो इन्हें जानते हैं वो हुसैन से इनको निस्बत है और चाहते हैं, मोहब्बत करते हैं, तो उनके गम में मातम भी करते हैं और उन्हीं से पूछते हैं कि स्वामी जी आप इस तरफ आपकी रग़बत या आपको अट्रैक्ट किस चीज़ ने किया? मातम ने किया, मजलिस ने किया, या हुसैन इब्न अली का क्या कारनामा और क्या काम, कोई ऐसी चीज़ आपको जो अट्रैक्ट करी वो बताइए। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। मैं आपको अपने जीवन की एक घटना बतलाता हूँ। करीब मैंने सबसे पहले मुंशी प्रेमचंद की करबला पढ़ी। मुंशी प्रेमचंद ने बड़ी फेमस किताब लिखी, करबला। व्हेन आई वाज स्टडीइंग इन क्लास 12th, मैं 12th में था। उसके बाद करबला पढ़ी, फिर कहीं किसी जहन में वो करबला चलती रही। बड़े होते गए, जिम्मेदारियाँ आती गई, पढ़ाई पूरी हुई, काम किया, व्यापार किया, शुरू किया। तबीयत बड़ी ख़राब हुई। एक दौर ऐसा आया कि तबीयत बहुत ख़राब हुई और आई वॉज कन्फाइंड टू बेड। मतलब मेरी स्पाइन में चोट लगी थी। L3, L4, L5 वॉज ट्यूली कंप्रेस्ड। तो करबला दोबारा पढ़ी। क्लास 12th के बाद मैंने करबला फिर दोबारा पढ़ी जब बीमार पड़े। फिर बैठ के मैंने विजुलाइज किया और जब आइडेंटिफिकेशन ऑफ कैरेक्टर्स जो है, स्पिरिचुअल कैरेक्टर्स, जब आप आइडेंटिफाइड करते हैं और सेगमेंटाइज करते हैं उन कैरेक्टर्स को, तो मैंने इनको पढ़ा, उनको पढ़ा, उनको पढ़ा, खाली था, बहुत खराब थी, बॉडी मूवमेंट नहीं था, पढ़ ही सकते थे जी। तो उसमें इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का किरदार, वो सारे रीडिफाइन करने के बाद जो निकल के आया तो बड़ा आला दर्जे का था। क्या? प्राइमा फेसी। जब वो आला किरदार निकल के आया, हमारे कहते हैं ना कि समुद्र मंथन करने के बाद विष और अमृत अलग हुए,
तो अमृत तब कहलाया जब समुद्र मंथन हुआ। तो जब थॉट प्रोसेस में जब वो मिक्सर चला, उसमें से निकल के जो, जैसे आप चाशनी बनाते हैं तो चीनी को गर्म करते हैं, जब गर्म करते हैं तो पहले बाहर क्या निकलता है, मैला उसका, और गर्म करते हैं तो और मैला निकलता है। एक ऐसा समय आता है कि वो ट्रांसपेरेंट हो जाती है चीनी। तो जब सारी चीजें निकलने के बाद जब किरदार निकल के आया तो उसकी वजाहत निकालनी शुरू करी, उनको डिटेल पढ़ना शुरू किया। डिटेल पढ़ना शुरू किया तो किरदार बहुत बड़ा लगा, मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। फिर मुझे लगा कि मेरा सब्जेक्ट पीस है, मेरा सब्जेक्ट वर्ल्ड पीस है, मैं एटॉमिक वेपन फ्री वर्ल्ड पे काम करता हूँ, बोलता हूँ, ग्लोबली बोलता हूँ, मैं कम्युनल हार्मोनी पे बात करता हूँ। तो मुझे एक ऐसा किरदार जिसकी मेरे को तलाश थी कि जिसके बारे में मैं, जो मेरे बारे में सोचे, इन्होंने मेरे बारे में सोचा, इन्होंने आपके बारे में सोचा, मैंने इनके बारे में नहीं सोचा, मेरी तो हैसियत ही नहीं है। सही, मेरी क्या हैसियत मैं इनके बारे में सोच पाऊँ। इन्होंने मेरे बारे में सोचा और मुझे इनलाइटेड किया, मुझे इनलाइटेड किया तो मेरी कंसर्न बनी। जब मेरी कंसर्न बनी तो मेरे आगे दरवाजे खुलते चले गए, और फिर वो दरवाजे इल्म के ऐसे खुले कि मैं उर्दू लिख नहीं सकता, मैं उर्दू पढ़ नहीं सकता, उसके बावजूद मुझे ऐसा लगता है कि जो भी मेरा मैक्सिमम है, आपका मैक्सिमम अलग है, व्यूवर्स का मैक्सिमम अलग है, हर एक का जो इंडिविजुअल मैक्सिमम है, मेरे अपने मैक्सिमम पे उन्होंने एक्सेप्ट किया। मैं फिर इस लायक नहीं हूं कि मैं एक्सेप्ट कर सकूं। सही, उन्होंने मेरे मैक्सिमम पे उन्होंने मुझे एक्सेप्ट किया। मैं तो, वो तो बादशाह हैं, मैं तो उनके गुलामों का जो गुलाम है, उसकी जो जूती है उसके नीचे जो मट्टी लगी है, वे तो वो भी हैसियत नहीं है। फिर वो किरदार इतना बड़ा है कि उसको जब पढ़ा तो मैं पढ़ता गया, लिखने की कोशिश की तो लिखता गया। मेरा सब्जेक्ट नहीं, उसके बाद भी मेरे को दिखने लगे, मुझे महसूस होने लगा, मेरे इन्वॉल्वमेंट्स बढ़ने लगे, मेरे स्पिरिचुअल इंक्लाइनमेंट जो होता है मेरा टुवर्ड्स द कैरेक्टर बढ़ने लगा। मैंने आपके मजलिसों में जाना शुरू किया, एंड क्रेडिट गोज टू कल्ब जवाद साहब। मतलब ऐसा हुआ है कि मुझे मतलब मैं तो स्कॉलर हूँ, रिसर्च करता हूँ, मतलब मुझे तो 15 मिनट पढ़ने के लिए, बोलने के लिए 2 दिन पढ़ना पड़ता है कि जिसमें कोई किस तरह की कंट्रोवर्सी क्रिएट ना हो। बहरहाल मैं ठीक होना शुरू हुआ माशाल्लाह। मैं जितना वो मुझे एक्सेप्ट करते गए, मेरी बात पे तवज्जो रखिएगा हजरत, जितना वो मुझे एक्सेप्ट करते गए, जितनी उनकी एक्सेप्टेंस बढ़ती गई, उतना मैं ठीक होता गया, उसके रास्ते बनते गए। आप मेरी 5 मुहर्रम पहले की फ़ोटो उठा के देख लीजिए, मैं पीला सा बीमार सा व्यक्ति था, और मेरी आप लास्ट ईयर की उठा के देख लीजिए तो आपको लगेगा कि 6 पैक एप्स वाला कोई फिटेस्ट आदमी। तो दैट जर्नी विच आई हैव हैड थ्रू विद कंसेंट टू द इमाम हुसैन अस्सलाम, दैट वाज द जर्नी। बहरहाल बात अब आपकी आई कि ये मातम करने की, सॉरी सर, मुझे पूछना ज़रूरी है, क्योंकि आपको जो बेड रेस्ट था, आपकी जो अलालत थी, आपकी जो बीमारी थी, वो टाइम पीरियड कुछ कितना अरसा लगा आपको? मुझे रिकवर होने में 3 साल लगा। 3 साल लगा। 3 साल लगा। 3 साल में मेरे व्यापारिक नुकसान हो गए, मेरे सोशल नुकसान हो गए, मेरे पैसों को नुकसान हो गए। अभी हमने कुछ दिन पहले एक बात कही है कि इंटरव्यू में मैंने एक बात कही थी कि भाई
हो सकता है मैं परेशान हूं, उसकी वजाहत कुछ और हो सकती है, बस सुकून बहुत है। क्या करें, सुकून जो है, सुभान अल्लाह। सुकून बहुत है। और आपको मेरे चेहरे से लगता होगा कि सारी बात ठीक है, स्वामी जी सुकून से है। क्योंकि आपने उस जगह या उनको अपने आप को मुंतकिल कर दिया या उनके हवाले कर दिया। It is unconditional surrenders toward the इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम because of। ऐसा नहीं है कि आप मुझे इमाम हुसैन लाल रंग का पेन देंगे तो मैं आपका हूँ, लाल के साथ मोबाइल दे देंगे तो मैं आपका 2 बार हो जाऊंगा। ना 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 ना, अनकंडीशनल सरेंडर। उस भाव से जैसे एक नादान बच्चा अपनी माँ के आगे सरेंडर कर देता है, तो बस मैंने मतलब मेरी तो शुरुआत और ख़त्म हुसैन से होती है। क्योंकि वो, मैं फिर बता रहा हूँ आपको, पीस पे उन्होंने जो काम किया, एक आदमी, एक व्यक्ति, एक शहंशाह अपने पूरे ख़ानदान को कुर्बान कर देता है, पूरे ख़ानदान को कुर्बान कर देता है। और सिर्फ एक बात पे कि उसकी कही गई उस वक्त की हाँ और ना पे, हाँ और ना पे वो कुर्बान कर देता है। क्योंकि और उसकी जो हाँ थी, उस हाँ के बाद की जो उसकी कुर्बानी थी, उससे उसकी जो आगे आने वाली जो नस्ल थी, वो आप देख रहे हो बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है। तो मैं यही कहता हूं कि जिनको करबला में पानी मिला, जो प्यासे थे वो आज भी जिंदा है, और जिनको पानी मिला वो मर गए। क्या कहने, सुभान अल्लाह। बेशक बेशक। उसके बाद जो ये जर्नी शुरू हुई, मेरी कोई हैसियत नहीं कि मैं मातम करूं। एक ब्लेड लग जाता है तो आदमी जाता है, टिटनेस का इंजेक्शन लगवाता है। एक हल्की सी कोई कील चुभ जाती है, हाय हाय करने लगता है। मेरा एक्सपीरियंस है ये, आपका तो आप लोग तो, पर मेरा जो एक्सपीरियंस है जी, मुझे मौका पड़ा तो मैं उसको लिखूंगा। जब पहली बार जंजीर हिट हुई तो उसमें ठक की आवाज नहीं आई थी, उसमें हुसैन की आवाज आई थी। क्या पहली बार जो जंजीर जो पीठ पे पड़ी, तो ना तो मेरे मुंह से हाय निकली थी, ना उस जंजीर से ठक की आवाज आई थी। मेरे मुंह से निकली आवाज और जंजीर पे पड़ी आवाज एक थी। क्या करें, वो वैसा स्वामी जी, सुनने के लिए ये कान नहीं, ये कान की ज़रूरत होती है। अब देखिए वो कान कौन सा है वो बहुत बड़ा मसला नहीं है, मसला सिर्फ देखिए इतनी बात है, ये मैं आपको अपनी फीलिंग बता रहा हूँ, ये मैं आपको अपनी फीलिंग बतलाता हूँ, व्हाट आई फील इन दिस जर्नी। दूसरा, भाई मैं चलता चला गया, लोगों ने कुछ कुछ कहा भी मुझे, कुछ लोगों ने हमारे में बुरा कहा। देखिए फिर वही वाली बात है, आपका सोशल करेक्टर कैसा है। अगर आप फर्स्ट फ्लोर पे बैठे तो कोई पत्थर मार देगा, और अगर आप पेंट हाउस में बैठ के ये नज़ारा देख रहे हैं तो आपकी, उन्होंने जो आपका पीर है, मैं आपको फंडामेंटली बतलाऊं, उस आपके पीर ने आपकी हैसियत क्या बना रखी है जिसके आगे आप अनकंडीशनल सरेंडर्ड हैं। तो उन्होंने मेरी हैसियत ऐसी बनाई कि ना तो मुझ किसी हिंदू आदमी ने विरोध किया, ना किसी मुसलमान ने विरोध किया। क्या करें, सुभान अल्लाह, सुभान। ना किसी हिंदू आदमी ने विरोध किया, ना किसी मुसलमान ने विरोध किया। और एक ऐसी केमिस्ट्री, सोशल केमिस्ट्री, सोशल इंजीनियरिंग बन के आउट ऑफ द ब्लू इस वर्ल्ड में उसके बाद फैली कि लोगों की जुबानें बंद हो गई, और कहते हैं कि आप जब अच्छा करते हैं तो विरोध होता है। नहीं, कंडीशनल अच्छा करते तो विरोध होता है। क्या कहने, सही बात है। अगर शर्तों पे, समर्पण शर्तों पे नहीं है,
अगर बिना शर्त के समर्पण है तो विरोध नहीं है, अगर शर्त के साथ समर्पण है विरोध, तो 100% विरोध कहीं ना कहीं होगा। क्या कहना, सही। बाकी मैं शुक्रगुजार हूं आपका, आपके चैनल का, सादिक भाई आपका, हाशिम मिर्ज़ा साहब आपका। जिस शहर में मैं भी आया, विलाय अली और अजाय हुसैन यहाँ से मसूद निज़ाम सरकार का बनाया हुआ हैदराबाद। मैं बताऊं, तभी से मुझे इंस्पिरेशन मिला कि मैं नंगे पैर चलूं। जब मैं पहली मुहर्रम को जंजीर करने गया था, शायद मैंने चप्पल नहीं पहनी, उसके बाद मैं नंगे पैर चलता हूँ। और कितने बरस हो गए इसको भी? इसको भी 7-8 साल हो गए। मैं नंगे पैर चलता हूँ। और तो ये मन में आपको ख्याल कैसे आया कि हम नंगे पैर चलना चाहिए? हाँ, रीज़न है उसके पीछे। जब उस किरदार में मेरी आस्था, उस किरदार में मेरा डिवोशन, डेडिकेशन, इन्वॉल्वमेंट बढ़ता गया और उस पेन को, करबला के समझने की जो कोशिश थी, मैं चाहता हूं, चाहता रहूंगा कि पैर में पड़ा हर एक कंकड़ जो मुझे चुभता है और वो मुझे उनकी कुर्बानी की याद दिलाता है। क्या कहने, सुभान अल्लाह, सुभान। तो मेरी आँख का जो आंसू है, मेरी आँख का गीलापन जो है, मैं उस पर एक बात कहता हूँ, शायद बड़ी छोटी है, हमें नहीं मालूम। बहुत पहले मैंने एक बात कही कि आप जिक्र हुसैन करते हैं और मैं उसको जीता हूँ। क्या कहें? तो मेरे उस जीवन में जहाँ इमाम हुसैन अस्सलाम हैं, आप क्या ही कहते हैं इस बात को कि मौला तुम्हें कोई गम ना दे सिवाय गम हुसैन के। तो सिवाय गम हुसैन के तो ऑब्जर्व दैट स्पेसिफाइड पेन, मेरा तो कंट्रीब्यूशन इसमें कुछ नहीं सिवाय इसके कि मेरे पैर में कंकड़ चुभते रहे और मेरी आँख का पानी खत्म ना हो। क्या कहने, मेरी आँख का पानी खत्म ना हो। तो मैं 24 घंटे तो जंजीरी कर नहीं सकता, तो मैं 24 घंटे नंगे पैर तो रह सकता हूँ। क्या कहने, बेशक सही। तो यही एक छोटा सा डिवोशनल पार्ट है। बाकी देखिए, इमाम अली सलाम का कैरेक्टर के बाद में पढ़ा, हुसैन का कैरेक्टर, आपके 12 इमामों का कैरेक्टर, उसका एक एक किरदार लाजवाब। उसमें ही पहली बार वर्ड आया अहले बैत, तो उसको तफसीली तरीके से समझने की कोशिश की। अब देखिए, मैं तफसीली बोला, ये तफसीली मैंने उर्दू में नहीं पढ़ा है, ये तफसीली मैंने इंग्लिश में पढ़ा है। क्या कहें, भगवान जाने वो कैसे देते गए। देखिए, जो मतलब हुसैन के जो रूप हैं, तो तुलसीदास ने कहा ना कि जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। तो मैंने उनको जिस तरीके से ऑब्जर्व किया, मैंने उनको एज ए गार्जियन ऑब्जर्व किया, मैंने उनको माना कि मेरे अपने हैं। मेरे को ऐसे ऐसे एक्सपीरियंसेस हैं प्रोग्राम के, मेरी बड़ी छोटी सी उम्र है, बहुत छोटा सा सफ़र है, करीब मैं 600 के ऊपर प्रोग्राम्स माशाअल्लाह मैं स्प्रेड आउट कर चुका। हाँ, पढ़ा लिखा नहीं हूँ, लिख लेता हूँ तो पढ़ता हूँ। इसलिए पढ़ता हूँ कि गलती की गुंजाइश ना हो। क्या कहने, गलती की गुंजाइश ना हो, मेरी ज़ुबान से
कोई ऐसी बात ना निकले, वो ना निकले, इसके लिए उन्होंने इसका रास्ता दिखाया। बेशक उन्होंने रास्ता दिखाया। बात कहने के पहले माफ़ी मांग लेता हूँ, ख़त्म होने के बाद माफ़ी मांग लेता हूँ, एक्सेप्ट करता हूँ कि मुझे नहीं आता, मैं कोशिश कर रहा हूँ और ये मेरी कोशिश मेरी आखिरी सांस तक जाती रहेगी। बेशक बेशक। एक ने पूछा मौत क्या है, एंड हाउ यू कनेक्ट डेथ विद इमाम हुसैन अस्सलाम। अल्लाह अकबर, अल्लाह। हाउ यू कनेक्ट। मैंने कहा कि जब हम एक सांस लेते हैं और दूसरी सांस छोड़ते हैं, मैं तवज्जो चाहूँगा साहब, हाँ हाँ हाँ, कि जब हम एक सांस लेते हैं और दूसरी सांस छोड़ते हैं, उसके बीच का समय मौत है और उसकी जमानत इमाम हुसैन अस्सलाम है। क्या कहें, हाँ अल्लाह, बेशक। जो एक सांस हमने ली और दूसरी छोड़ी, उसके बीच का समय मौत है और दूसरी सांस आने की जमानत इमाम हुसैन अस्सलाम है। भाई बाकी आप लोग आलिम हैं, आपके यहाँ जब 6 साल का बच्चा, उसकी माँ उसको करबला पढ़ा चुकी होती है और 12 साल का बच्चा मिंबर पे बैठ के आपके यहाँ जो आलिम हैं उनसे अच्छा जानकार होता है। मेरी रिसर्च है ये। जो दौर है इस वक्त का सामाजिकता का, राजनीति का यहूदीकरण जो हुआ, उस राजनीति के यहूदीकरण में, उसमें सिर्फ जैसे मैंने एक बात मेरी ज़ुबान से निकली कि एक वाहिद कौम आपकी है जिसने 1400 सालों के इतिहास में ना तो अपना ईमान बदला ना इमाम बदला। क्या कहना, ना आपने ईमान बदला है ना इमाम बदला है। उसमें जो जनरेशन वाइज आप देते चले गए, उसमें हाँ हम देखा, मैंने इधर 2-4 सालों में कि बड़े अमेंडमेंट्स हुए। लोग जहाँ कहीं बंटवारा है, जहाँ कहीं कोई किसी से कटा या बटा और कोई नया फिरका जन्म लिया, तो उसके पीछे साजिशन कोई ना कोई यहूदी जरूर होता है। किसी भी धर्म में उठा के देख लीजिए, किसी धार्मिक किताब पे झगड़ा हो, कहीं किसी यहूदी का दिमाग होगा। मैं हर जाति की जातिगत विशेषता होती है, हर कम्युनिटी की, आपकी कम्युनिटी की विशेषता है कि 14 सालों में आपने ना अपना ईमान बदला ना इमाम बदला। ब्राह्मणों को विशेषता होती है कि वो 60 साल तक पोंगा रहते हैं, कहते हैं पोंगा पंडित, और उसके बाद सठिया जाते हैं। ये किदवंती है। कहते पंडित जी सठिया आ गए और कहते पंडित जी तो पोंगा है। पर जीनस कम्युनिटी है हमारी भी, हम जिस ब्लड लाइन से आते हैं, जो हमारी जो अपनी हिस्ट्री है, वी आर सारस्वत ब्राह्मण्स, तो जो भी वेल प्लेस्ड पंडित हिंदुस्तान में हैं वो सारस्वत हैं। आप बाकी कुछ पूछना चाहें इस पे? जैसे आपने अर्ज़ किया कि पीस के लिए, तो पीस के लिए आपको इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का क्या पैगाम वो आपको पढ़ने से पीस समझ में आया? इमाम हुसैन के किसी पैगाम को पढ़ के अगर पीस लाने की ज़रूरत पड़े तो बासी शांति है। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को एब्जॉर्ब करके जो आपका सेल्फ मोटिवेटेड क्रिएटेड आउटपुट है शांति के लिए, वो एक्चुअल पीस है। क्या कहें, सुभान अल्लाह। अब जैसे अब हमारे पास मातम, हमारे पास भी मातम करते हैं, आप भी मातम करते हैं, तो मातम करने से आप क्या समझते हैं? जैसे आपने अभी कहा कि मैं चप्पल इसलिए नहीं पहनता हूँ क्योंकि हर एक कंकर मुझे चुभे, कि जैसा एक मर्तबा मातम नहीं, पैरों से मुझे दर्द का एहसास होता रहे, दर्द का एहसास होता रहे, इसलिए मैं चप्पल भी नहीं पहनता हूँ। तो दर्द के एहसास में भी आप हर वक्त ये आपका, हाँ, अभी मेरे पैर में, हुसैन अभी मेरे पैर में छाले निकले हुए, ये यहाँ ये छाला है, इट्स ए बॉल।
और ताज्जुब हुआ, बताऊं, आपने इतना साफ पैर किसी का नहीं देखा होगा नंगे पर चलने के बाद। सही। ये उन्हीं की देन है। क्या कहें, वो कंकड़ चुभने नहीं देते, ये जिम्मेदारी उनकी है। सही। मेरी बात समझिएगा, जिम्मेदारी उनकी है कि इसमें कील नहीं चुभने देते, कंकड़ नहीं चुभने देते, किसी गंदी जगह पे पैर नहीं पड़ने देते। बारिश, लोग ताज्जुब करते हैं कि गीली सड़क के ऊपर से मैं निकल के चला जाता, मेरा पैर सूखा रहता है। मैं आपको क्या बताऊं, गीली सड़क के ऊपर से निकल के चला जाता हूं, वापस जाके ऐसे आ जाएगा, ऐसा तो इट्स 100% ड्राई। माशाल्लाह। हमारा कुछ नहीं है इसमें, मैं तो कहीं स्टैंड ही नहीं करता। आई एम जस्ट ओनली ए टूल, नथिंग एल्स। मुझे तो रोल ही नहीं मालूम अपना कि मेरा क्या है। एक रास्ता है। अच्छा, शांति, चूंकि जो मैसेज ऑफ पीस की आपने बात करी, मेरी बात मैं मुकम्मल कर दूं इसको, कि शांति हमेशा खून बहा के आती है, उसके पहले शांति आती नहीं। या तो आप सामने वाले का खून बहा दीजिए तो शांति आएगी, नहीं तो अपना बहा लीजिए तो आ जाएगी। आप वर्ल्ड हिस्ट्री उठा के देख लीजिए, जिन्होंने भी आज तक राज किया वो गर्दन काट के तो किया है। क्या कहें, सबसे पहले सम्राट अशोक से चलिए, कलिंग से। आज की दुनियावी स्थिति में, उस वक्त की दुनियावी स्थिति में सम्राट अशोक ने आधी दुनिया को अपनी तलवार से काट डाला था कलिंग के नाम पे। और उसके बाद 50 या 52 साल तक उसने शासन किया, उसकी सेना हमेशा थी। जब कलिंग लड़ चुका वो, तो सन्यासी हो गया। राजा था पर सन्यासी हो गया। उसके पूरे कार्यकाल में कोई विद्रोह नहीं हुआ। लोग कहते थे ये अशोक कौन सा, कलिंग वाला, इसलिए विद्रोह नहीं हुआ। अमेरिका ने नागासाकी, हिरोशिमा के ऊपर परमाणु बम गिरा दिया, उसके बाद व्हाइट फ्लैग लेके खड़ा हो गया कि हम वर्ल्ड पीस की बात करते हैं। तो शांति के इस रास्ते पे, किस रास्ते पे, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के रास्ते पे, पीस ऑफ दैट पाथ, आई एम शेयरिंग माई ओन ब्लड। मैं अपना खून बहा के शांति की बात करता हूं ना। लोग कहते हैं हमने आपसे कहा कि साहब मैं आपके लिए ये कर दूंगा, तो प्रोफेशनली आप पूछेंगे ना, व्हाट इज द परफॉर्मेंस गारंटी टू परफॉर्म योर कमिटमेंट, पूछेंगे ना। बिल्कुल बिल्कुल। कोई एमओयू साइन करेंगे, कुछ करेंगे, लिखेंगे ना कि व्हाट इज द परफॉर्मेंस गारंटी। तो अगर मैं किसी से कहता हूं कि भाई पीस की, मैं शांति की बात करता हूं, तो कहते व्हाट इज द परफॉर्मेंस गारंटी, आई एम शेयरिंग माई ओन ब्लड ऑन द पाथ ऑफ पीस। यस, नेक्स्ट कम अलॉन्ग विद। क्या कहने, तो दिस इज माई इनपुट टूवर्ड्स द पीस ऑन द पाथ ऑफ इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम, अनकंडीशनली। और देखिए, लोग कहते हैं कि मतलब अच्छा और जो बुरा होता है ना, उसमें बहुत छोटी सी लाइन होती है, वो बहुत बड़ी लाइन नहीं होती। भाई हमने एक, जैसे किसी ने कहा, तो हमने कहा कि भाई करबला के बाद का जो सफर है, करबला के बाद का सफर, और उस सफर में के बाद अगर किसी कम्युनिटी ने अगर ग्रोथ किया, वो इतने थे या इतने थे, इट इज हार्डली मेक एनी डिफरेंस। तो उस ग्रोथ के पीछे जो एनर्जी थी, the power of that energy behind the growth, behind the success, behind the education, behind everything, वो उनका बहाया हुआ, उनके परिवार का बहाया हुआ खून ही था। क्या कहने, सुभान अल्लाह, वो खून ही था। बिल्कुल। अगर उन्होंने उस वक्त बैयत कर ली होती और राजा बन गए होते, तो आपका धर्म यहां ना दिखता। नंबर एक, क्या कहें, सही वक्त पे कही गई हाँ और सही वक्त पे कही गई ना से सारे धर्म बने। बेशक। राजा रामचंद्र, श्री रामचंद्र जी अगर वन को ना गए होते
तो राजा रामचंद्र तो कहलाते, भगवान श्री राम कभी ना बन पाते। क्या कहने। अगर इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने अपने परिवार के, अपने पूरे खानवादे की कुर्बानी ना दी होती और ये करबला का मंजर ना हुआ होता, तो वो भी एक खलीफा राजा बन के कहानी ख़त्म हो जाती। और आज उनकी कृपा जो हमारे आपके ऊपर सब पे है, हम उससे महरूम होकर रहते। क्या कहने। तो अब इसी जैसे आपने पीस के लिए अर्ज़ किया, तो मैं नाज़रीन को ये बताऊं कि ये तमाम बातों से स्वामी जी के पता चल रहा है कि हुसैन इब्न अली ने, क्योंकि अहले इल्म हज़रात जानते हैं, मैं नई नस्ल के लिए अर्ज़ कर रहा हूँ कि जो लोग समझते हैं कि इस्लाम दीन मज़हब जो है दहशत या फसाद फितना करता है, तो यही पैगाम देने हुसैन इब्न अली ने क़ुरबानी पेश की। इसी को वो कहते हैं कि नाम हुसैन लेने के बाद सुकून महसूस होता है, मुझे राहत महसूस होती है। तो ये कहना स्वामी जी का गलत नहीं है, क्योंकि रिसालत माब का जो चैन हो और वो है फ़ातिमा, और फ़ातिमा और रिसालत माब का चैन कौन है, वो हुसैन इब्न अली है। तो ये दो अहम शख्सियतें हैं जिनका चैन और सुकून हुसैन इब्न अली से होता है। तो तमाम दीन को और इस्लाम को सुकून और बखा बख्शने वाला वो हुसैन इब्न अली है। तो यही पैगाम मैं बारहा हमारे याम शिया इस्लामिक टीवी चैनल की जानिब से मैंने मारूज़ात पेश किए हैं, जब कभी पेश किए हैं। जैसे हमने आशुखानों की तफसीलात पेश की, तो आशुखानों की तफसीलात जब पेश करता हूँ तो कहीं कहीं ऐसे मुकामात पे भी हम गए हैं जहाँ कि जो खिदमत गुज़ार हैं, खिदमत करने वाले हैं, वो किसी और मज़हब व मिल्लत से ताल्लुक़ रखते हैं। और तो हम यही कहते हैं कि हुसैन इब्न अली को हर मज़हब व मसलक का आदमी चाहता है और मानता है। तो यही तो हुसैनियत है, यही तो पैगाम है हुसैन का कि आम कर दिया हुसैन ने। देखिए मैं बताऊं, जैसे आदमी के पास डिग्रीज़ होती हैं, कोई ग्रेजुएट होता है, एमए होता है, डॉक्टर होता है, इंजीनियर होता है, तो हुसैनियत जो है एक डिग्री की तरह है। क्या कहना है, सुभान अल्लाह। हुसैनियत एक डिग्री की तरह है, सुभान अल्लाह, बेशक। ये आपको एनलाइटेड करती है। और दूसरा, जैसे मुझे कुछ एक दो चीज़ों पे कई बार एतराज़ होता है, मैं कह भी देता हूँ। आप क्या कहते हैं कि तमाम मोमिनों को सूचित किया जाता है, इंसानों को क्यों नहीं? आप इंसान और मोमिन को अलग क्यों कर देते हैं? क्या कहने। आप बात हुसैन की कर रहे हैं, हुसैन इंसानियत की बात करते हैं। क्या कहने, बेशक। तो उसमें मोमिन कहाँ से आया? क्या कहने। अगर आप ये कहते हैं कि तमाम इंसानों को सूचित किया जाता है, बेशक, तो वो एक भाई बड़ा पैगाम है। मैं फिर एक एग्जांपल देता हूं आपको कि हजरत अली के टाइम की जिस वक्त का पॉलिटिकल सिनेरियो था, एंड द वे ही वाज रूलिंग, द टाइप ऑफ रूलर ही इज, जिनके नाम के ऊपर विलाय अली अजाय हुसैन हैदराबाद रखा गया, उस वक्त यहाँ सड़कें ऐसी नहीं थी। हैदराबाद चाहे कितना बड़ा रहा हो, पर सड़कें ऐसी नहीं थी, पैर में कंकड़ नहीं लगते थे। मैं जिम्मेदारी से कह रहा हूं। क्या तो जरूर जो निजामत थी, भाई निजामत तो निजाम से आई ना, वो किसी भी चीज की हो। तो जब निजाम बदला, तो अब जो हमारा निजाम है और जो हमारे लीडर्स हैं, हम बताएं, आप पत्रकार हैं, आप सर्वे करके देख लीजिएगा। आप किसी पॉलिटिकल लीडर से, किसी एमपी से, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट से, विधायक से, किसी से जो उसने सबमिशन किया हो अपना, उसमें क्लासिफिकेशन देख लीजिएगा क्या है। तो उसमें लिखा होगा पॉलिटिक्स। राजनीति पेशा थोड़ी ना है, लिखा होगा, मैं आपको मोर देन 90% बता रहा हूँ। उसके आगे व्यवसाय के आगे लिखता है पॉलिटिशियन। राजनीति व्यवसाय नहीं है। क्या कह, राजनीति सर्विस है। हजरत अली के टाइम पे पॉलिटिक्स व्यवसाय नहीं था, इसलिए पैर में कंकड़ नहीं चुभते थे। क्या अब राजनीति व्यवसाय हो गई, इस सड़कें आपकी टूट गई और आप बना नहीं पाए, क्योंकि आपने उन्हीं पैसों से शादी खाने बना दिए। क्या कहना। मैं जो चाहूंगा, मैं थोड़ा सा बिटर हूं,
जो मैं अपना एक्सपीरियंस है ये मतलब आई हैव ओलिवर ट्विस्ट में चार्ल्स डिकन्स ने एक जगह लिखा कि आई हैव लर्न थिंग्स इन हार्ड स्कूल ऑफ एक्सपीरियंसेस। क्या बात है, क्या बात है। ए पार्ट ऑफ माई एकेडमिक्स। तो जो डिग्रियां हैं वो तो खर्चे की रसीदें हैं। क्या बात है, बिल्कुल सही। डिग्रियां तो खर्चे की रसीदें हैं, बाकी जो है वो इल्म है। और इल्म है कहाँ? इल्म रास्ते पे है। रास्ता कौन सा, ये आपकी चॉइस है। क्या बात है। रास्ता कौन सा, ये आपकी चॉइस है। नो वन फोर्स्ड। अब मैं ऐसे बहुत से लोगों को जानता हूं जो बहुत पढ़े लिखे हैं, उन्होंने जो पढ़ा वो पढ़ा ही नहीं सकते। क्या बात है, बिल्कुल सही। जो पढ़ा उन्होंने, वो पढ़ाने से, जिसमें उनकी मास्टर है, एमफिल है, डीलिट है, उनसे कहीं भी इसको पढ़ के भैया 15 मिनट समझा दो, कहेंगे नहीं भाई सब कर नहीं पाएंगे। तो ऐसी शिक्षा का कोई फायदा नहीं जो दूसरे को रोशनी ना दे सके। क्या बात है। ऐसे ज्ञान का कोई मतलब नहीं जो आदमी स्वांता सुखाए, अपने ज्ञान में खुद खुश रहे, उसका कोई फर्ज नहीं। मसला सिर्फ सीखने का है, उसको अमलो अमाल में लाने का है और उसको तब्दील करने का है। बेशक सही, बेशक सही। ये बहुत सी आपसे बातें सीखने को मिली। मैं शुक्रगुजार हूँ आपका जी, क्योंकि आपने पीस के नाम पे जो बताया और इल्म के ताल्लुक़ से जो आपकी ख़यालात है, और सबसे अच्छा ये है कि हुसैन को रूह में बसाने का काम है। ये हुसैन जब रूह में बसते हैं ना तो उसको तकलीफ़ नहीं होती। जिस्म की हद तक कोई चीज़ आप तक रही तो जिस्म को तकलीफ़ पहुंचती है। जब रूह में उतर जाए ना तो जिस्म रूह के ताबे हो जाता है। अब थोड़ा सा मैं उसको थोड़ा साइंटिफिक कर ले, थोड़ा साइंटिफिक कर ले, बड़ा इजी हो जाएगा कि आप रूह जो है, आत्मा हमारे कहते हैं हिंदू मैथोलॉजी में, आत्मा कहते हैं, उसका साइंटिफिक वर्जन क्या है? व्हाट इज साइंस बिहाइंड इट? रूह का साइंस क्या है? जो रूह है, आत्मा, सोल, it's a inbuilt energy system which you cannot see, which runs your body. Enlightenment of your said energy on the said path, yes, which is belong to that Almighty. This is the connection. क्या कहना? This is the connection. Even एक छोटे से मोबाइल को चार्ज करने के लिए एक स्पेसिफाइड चार्जर आता है, एप्पल वाला सैमसंग में नहीं लगता। क्या कहना? तो आपको वो एक टेलर मेड मशीन हर सोल के लिए बनानी पड़ती है। क्या कहना? तो हुसैनियत की को एब्जॉर्ब करने के लिए हर एक की मशीन अलग अलग है। हर एक की मशीन अलग अलग है। ऐसा नहीं है कि भाई हो सकता है आपकी ज़्यादा चार्ज हो। क्या कहना? हमसे किसी ने पूछा कि साहब कितनी देर पढ़ेंगे, मुझे पता नहीं, जितनी देर मैं अपनी रूह को फर्श से जोड़ के रख पाऊंगा बोलता रहूंगा। क्या बात है? रूहानी कनेक्शन, मेरी एनर्जी खत्म हुई तो कहते हैं इसका मतलब आप 10 मिनट पढ़ेंगे, 5 मिनट पढ़ेंगे। मैं कहा हो सकता है 1 घंटा पढ़े, नहीं मैं कहा या तो बोले या हुसैन, अब मेरी बात खत्म। जिक्र हुसैन करने आए थे, मेरे मुंह से हुसैन निकला और जो सुनने के लिए आई हैं उनके कान तक पहुंचा, मेरी बात खत्म हो गई। क्या बात? मैं आपको सुनाने तो आया नहीं। क्या कहना भाई, मैं किसी खुश करने के लिए तो मैं कोई ट्रेवल एजेंसी तो खोल नहीं रखी कि जहाज पकड़ के एक शहर से दूसरे शहर जाके आपको खुश करूं, आपको खुश करूं, आपको खुश करूं। नहीं, जो आपके यहाँ किताबों में लिखा है कि वो बीवी आती हैं। क्या कहना है? मैंने देखा है, मैंने महसूस किया है, मेरे एक्सपीरियंसेस हैं, मैं उसको लिखूंगा। मैंने ऐसी ऐसी जगह मतलब मेरी कोई हैसियत नहीं, मैं गया जहाँ आपकी आबादी 8,000, सुनने वाला 40,000 आदमी, कहाँ से आया पता नहीं। मैं 2 दिन पहले हैदराबाद आया, मुझे कोई नहीं जानता था। भगवान जाने क्या हुआ, सड़क पे निकलो लोग रोक रोक के फोटो खिंचा रहे हैं। अभी मैं आपके आया हूँ, 6 जगह रुकता हुआ आया हूँ। मैं क्या, मेरी हैसियत क्या? क्या कहना? मेरी मतलब मैं हु एम आई? एक सिंपल सा आदमी जो आवारगी से बिखरे हो जिसके बाल और जो नंगे पैर सड़क पे चला जा रहा है। सिर्फ एक थॉट है, हुसैन, दैट्स ऑल। थॉट इज ऑल। आप अगर किसी से जोड़ लें, वो भी किससे जुड़ें, आप सोचें कि आपको किस लिए इस दुनिया में भेजा गया है, तो इन्होंने मकसद ज़िंदगी, मकसद हयात
चुना हुसैन इब्न अली को, क्योंकि हुसैन इब्न अली बारहा तमाम उलमा ज़ाकिरीन ये खिताब करते हैं, मैं भी खादिम भी यही कोशिश करता है कि हुसैन का पैगाम जैसे स्वामी जी ने कहा वो बिल्कुल सही है, तमाम इंसानियत के लिए, तमाम आलम के लिए है, एक महदूद ज़िक्र नहीं है। और आप बारहा देखते हैं मजालिस हो, जश्न हो, तो बिला मज़हब व मिल्लत लोग शिरकत करते हैं, दावत भी देते हैं लोगों को, क्योंकि हुसैन कोई ज़िक्र हुसैन महदूद नहीं है। ज़िक्र अली हो, ज़िक्र हुसैन हो, महदूद नहीं है, हम महदूद कर भी नहीं सकते। हमारी जो हैसियत है, हमारी जो पावर है वो हमारा लिमिटेड है। इनका कोई किसी शख्स को हम ये नहीं कह सकते कि तुम इतना कर सकते हो, इतना करें, ये तो कह नहीं सकते। आप मुझे बतलाइए, सिर्फ एक हुसैन का नाम लीजिए, एक मजलिस रखिए, सुप्रीम कोर्ट के जज से लेके एक आम आदमी तक फर्शेज़ा पे बैठ जाएगा और वापस से एक बताशे की थैली लेके बैठ जाइए और एक एक बताशा हाथ पे रखते जाइए, आदमी तवरुक लेके चला जाएगा। ये सोशल सिक्योरिटी, ये सोशलाइजेशन, ये सोशल इंजीनियरिंग कहीं है ही नहीं। क्या कहना है, सुभान अल्लाह, बेशक सही, ये है ही नहीं, बेशक सही। आप मैं मतलब आई एम सॉरी, नहीं है। मतलब अगर आप किसी अमेंडमेंट ऑफ द थॉट प्रोसेस की अगर बात करें तो क्या विजन रहा होगा बीबी का जब उन्होंने पहली मजलिस लगाई थी? क्या विजन रहा होगा? क्या उन्होंने उस वक्त का नहीं सोचा था, उन्होंने 1400 साल बाद का सोचा था। क्या सुभान, बेशक सही भाई। अगर देखिए, मैं माजरत चाहता हूँ, मैं कम पढ़ा लिखा आदमी, मेरी किसी बात में आगे पीछे कोई फ़र्क हो तो भाई उसकी माफ़ी। और मैं आलिमों के शहर में हूँ, यहाँ का पत्ता पत्ता ज़रा ज़रा बोलता वाइब्रेट करता। आज मैं म्यूज़ियम में गया था, मैं म्यूज़ियम के डायरेक्टर मेरे को मिले, मेरे स्वागत के लिए खड़े हुए थे। मैंने उनसे कहा आपकी बिल्डिंग वाइब्रेट कर रही है, इट्स वाइब्रेटिंग। वाइब्रेटिंग क्यों? क्योंकि अज़ाए हुसैन है, तबरुकात है, वहाँ पे खुसूसियत है, उसके लिए हो रहा है। ये तमाम चीज़ें सोचने की, और ये तमाम चीज़ों के लिए जैसे स्वामी जी ने भी कहा है कि अपने आप को, क्योंकि हुसैन इब्न अली का भी कौल यहाँ मिलता है, क्योंकि तुम ये चाहते हो कि तुम हक़ के रास्ते पे चलो, ये तो 3 चीज़ें कम से कम ये कर लें जो बहुत ही मुश्किल है। मुफलिसी में खैरात करो, और जो मुश्किल वक्त हो, जान का खौफ हो, वह हक़ बोलो, और सबसे मुश्किल ये है कि तन्हाई में पाक रहो। तो ये तमाम बातें जो हैं, एक एक कौल, एक एक मासूम का बहुत बड़ा उन्वान रखता है। और जैसे मजलिस हो, मातम हो, अज़ा के जितने हमारे पास तौर तरीक़े हैं, वो किसी भी तरह से आप उसको सोचें, समझें, महसूस करें। ख़ास चीज़ ये है कि महसूस करें। जब महसूस करते हैं तो ये तमाम चीज़ें आपको हासिल भी होती हैं, मिलती भी हैं। सही है स्वामी जी, हम आपके शुक्रगुज़ार हैं कि आपने वक्त निकाला और ना हमारे सामाईन और नाजरीन से बात की, और बड़ा अच्छा लगा। और इसी तरह हम नाजरीन से भी दुआ की गुजारिश मैं बारहा करता हूँ कि हम प्रोग्राम इसी लिए पेश करते हैं कि हम अपनी रूह को ग़िज़ा दे सकें, चाहे वो आलिम के ज़रिए से हो, ज़ाकिर के ज़रिए से हो, शोरा के ज़रिए से हो, जश्न के ज़रिए से हो, मजलिस के ज़रिए से हो, और कोई ऐसी अहम शख्सियतें जो अहले बैत के दर से जुड़ी हों, वाबस्ता हों, हमको कुछ ग़िज़ा मिलती है रूहानियत के लिए। तो ये जोश व जज्बा हुसैन इब्न अली के ताल्लुक़ से जो स्वामी जी का है, तो हम ये चाहते थे कि हमारे यामशिया इस्लामिक टीवी चैनल के ज़रिए तमाम नाजरीन तक ये बात पहुँच जाए, तो हमने ये कोशिश की। तो इसमें अगर मैं बारहा अर्ज़ करता हूँ कि किसी किस्म की भी अगर हमारी चैनल की जानिब से कमी पेशी रह गई तो मैं माज़रत चाहता हूँ। आप हमेशा दुआओं में याद रखें। हमारे व्यूवर्स से और तमाम जो देखने वाले हैं, आपस में प्रोग्राम एक दूसरे को शेयर करें, बताएं। अगर आप चाहते हैं कि किसी उन्वान के तहत आप तकरीर सुना चाहते हैं तो हमारे यामशिया इस्लामिक टीवी चैनल के बानी हाशिम अली मिर्ज़ा से रब्त पैदा करें और उन्वान भी बताएं। इंशाअल्लाह फिर आपके रूबरू एक अहम उन्वान और एक अहम शख्सियत के साथ हाज़िर होने का शरफ़ हासिल होगा। जब तक के लिए खादिम सैयद फ़िया हुसैन को इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़, फ़ी अमान अल्लाह।